मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण और जातिगत बयानबाजी ने आग लगा दी है। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान ने पूरे प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है और अब बात सिर्फ बयान की ही नहीं बल्कि बर्खास्तगी की भी मांग पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं संजीत ध्रुवे, आप देख रहे हैं इच्छित वचन समाचार। आज की सबसे बड़ी खबर आईएएस संतोष वर्मा विवाद, ब्राह्मण समाज का उग्र आंदोलन और सरकार की पहली कार्रवाई पर है। पहले आईएएस संतोष वर्मा का यह बयान जो कटिंग करके चलाया जा रहा है, सुनते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान ना दे दे तब तक यह आरक्षण लागू रहेगा। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में ब्राह्मण समाज बेटी बहू का रिश्ता कायम ना कर ले तब तक आरक्षण लागू रहेगा। वह इस बाकी के साथ कहना चाह रहे थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए तो सामाजिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए। यानी देश में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या जातिवाद ही है। इसको अंतरजातीय विवाह कर खत्म किया जा सकता है। हालांकि संतोष वर्मा इस अंतरजातीय विवाह करने की बात को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए और आईएएस संतोष वर्मा के इस विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में नई राजनीति को जन्म दे दिया। इस बारे में उन्होंने आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में भी साफ कहा है और ब्राह्मण समाज से माफी भी मांगी है। पहले समझते हैं पूरा घटनाक्रम की क्या हुआ था। 22 नवंबर को भोपाल में अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी मंच पर आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। वहीं आईएएस संतोष वर्मा को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण तब मिलना चाहिए जब हम सब समान हों। सामाजिक भेदभाव खत्म होना चाहिए, तभी यह संभव है। आगे उन्होंने कहा, आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान ना दे दे। उन्होंने रिश्तेदारी जोड़ने वाली टिप्पणी कर दी और यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी। हालांकि वो अंतरजातीय विवाह की बात कहना चाह रहे थे लेकिन उसको वह ठीक से मंच पर प्रस्तुत नहीं कर पाए और विवादों में फंस गए। आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया। नर्मदापुरम, ग्वालियर, सीहोर, पिपरिया, इटारसी, बुरहानपुर और राजधानी भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। उनकी प्रमुख मांगों में आईएएस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सार्वजनिक माफी ली जाए। इन मांगों पर मैं आपको बता दूं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। संतोष वर्मा ने समाज से माफी भी मांग ली है। प्रदेश में ब्राह्मण समाज के विरोध के साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने आईएएस अधिकारी को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। इसमें 7 दिन का समय दिया है। जवाब नहीं दिया तो एक तरफा कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब समझते हैं इस बयान के पीछे तर्क क्या है। आईएएस संतोष वर्मा की दलील यह थी कि समाज में अभी भी ऊंच नीच और जातिगत दूरी बनी हुई है। दलित और आदिवासी समुदाय आज भी भेदभाव का शिकार होते हैं। ऐसे में आरक्षण खत्म करना अन्याय होगा। लेकिन तर्क जो भी हो, बयान का तरीका विवाद का कारण बन गया। अब आईएएस वर्मा के बयान से इतर समाज के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। मध्य प्रदेश में कई घटनाएं सामने आई है जहां दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव और अत्याचार हुआ है। उज्जैन संभाग की बात करें तो पूर्व में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, मारपीट की गई। खंडवा जिले में एक भंडारे में दलितों के लिए अलग से पंडाल लगाए गए जिस पर जमकर विवाद भी हुआ था। आदिवासियों पर हुए अत्याचारों की रिपोर्टें भी अखबारों में खूब छपी जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा इन आदिवासियों पर पेशाब की घटनाएं सामने आई। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के यह बयान दिया गया था। अब यह बात निकल कर आ रही है कि यह मामला क्या सिर्फ एक बयान है या फिर आरक्षण और जातिगत आधारित राजनीति की आग और तेज होती जा रही है।
आपका क्या मानना है? आईएएस अधिकारियों को ऐसे बयान देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की हर अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।